हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, दुनिया के अंदर बेशुमार किताबें हैं और शायद उन किताबों को जो लिखने वाले हैं लाहौर में हो, कराची में हो, पेशावर में हो, और वो किताबें जो हैं मुख्तलिफ़ एरिया में पढ़ी जाती हैं। और हत्ता कि ऐसा भी हो सकता है कि उन किताबों को लिखने वाले जो है वो इस दुनिया से भी चले जा चुके हों। लेकिन आज मैं आपको बताता चला जाऊं कि बाइबल मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, ये जहाँ पे भी पढ़ा जाता है, जहाँ पे भी सुना जाता है, जहाँ पे भी मेरे अज़ीज़ों इसकी मेरे अज़ीज़ों तलावत होती है, वहाँ पे इसका लिखवाने वाला यानी कि पाक रूह मौजूद होता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा, रीड किया यशवा की किताब, उसका पहला बाप उसकी 8वीं आयत से, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है सब पे तू इख्तियार करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। मेरे अज़ीज़ों, मैं आज आपको बताता चला जाऊँ कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी ख़ानदान हैं, जितने भी मज़ाहब हैं, और मेरे अज़ीज़ों जितनी भी पर्सनैलिटी है, हर एक शख्स चाहे वो मर्द है या औरत, वो कामयाब होना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पास आला किस्म की गाड़ी हो, वो चाहता है कि मेरे पास अच्छे किस्म का घर हो, और मेरे पास रुपया पैसा और दुनिया की हर तरह की अच्छी चीज़ें हों। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया कीजिएगा, आप हिस्ट्री के अवाराक को उठा के देखिएगा। दुनिया के अंदर जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, वो मेरे अज़ीज़ों उन्होंने खुदा के कलाम को अहमियत दी है, खुदा के कलाम के हुक्मों पे अमल किया है, इस वसीला से वो कामयाब हुए हैं। और मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको बताता चला जाऊं कि जो कोई भी खुदा के कलाम को अहमियत देता है, जो कोई भी खुदा के कलाम के हुक्मों पे अमल करता है, वो इस दुनिया में भी कामयाब होता है और आसमान पे भी उसका अजर जो है वो खुदा की तरफ से अव्वल दर्जे पे है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। एक शख्स था, वो बहुत ही गरीब था, और मेरे अज़ीज़ों उसने स्ट्रगल शुरू कर दी कि किसी ना किसी तरीक़ा से मैं कामयाब हो जाऊँ, मेरे पास भी दुनिया की हर तरह की चीज़ें दस्तयाब हों, मुझे भी दुनिया की हर तरह की चीज़ें मिलना शुरू हो। और जैसे ही उसने अपनी स्ट्रगल की, उसने बहुत सारे कारोबार किए, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। आखिर वो उसने स्ट्रगल करते करते मेरे अज़ीज़ों एक दिन उसका जो मुलाकात है वो एक पास्टर के साथ होगी, एक खादम के साथ होगी। और जब वो उसने अपने इजहार ख्याल को पास्टर जी के साथ शेयर करना शुरू किया, उसने कहना शुरू किया कि पास्टर जी, मैं भी चाहता हूँ कि मैं कामयाब हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ और दुनिया में मेरा भी नाम हो। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के बंदा ने उसे बड़ी हलीमी के साथ तरबियत करना शुरू की और उसे कहना शुरू किया कि जब तक तुम खुदा के कलाम को अहमियत नहीं दोगे, जब तक तुम खुदा के कलाम को पढ़ना नहीं शुरू करोगे, जब तक खुदा के हुक्मों पे अमल नहीं करोगे, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और मेरे अज़ीज़ों, जब उस शख्स ने इस तालीम को सुना, उस खादम की बातों को सुना, तो उसने इस कलाम पे अमल करना शुरू कर दिया, उसने इस कलाम को पढ़ना शुरू कर दिया। और वो कहता है कि आज जो मेरा शुमार होता है वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है, क्योंकि मैंने खुदा के कलाम को अहमियत दी। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो, आपके ख़ानदान तब्दील हो, आपकी नस्लें तरक्की करें, तो आप इस खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। मेरे अज़ीज़ों, आखिरी बात कह के मैं अपने मैसेज को वाइंड अप करूँगा। आज का जो मेरा कलाम सुनाने का सादा अल्फाज में मतलब ये है कि आप खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना सुनना शुरू करें, आप खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो लगाना शुरू करें। और अगर हम कौम बनी इसराइल की बात करते हैं तो इस वक्त वो दुनिया में पहले नंबर पे हैं। मेरे अज़ीज़ों, उसकी वजह ये है कि वो खुदा के कलाम को सुनते हैं, वो अपने बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत कराते हैं, और उनके बच्चों ने खुदा के कलाम को ज़ुबानी याद किया हुआ है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, एक बहुत ही आला किस्म का बिजनेसमैन था।
वो शख्स कारोबारी लाइन पे था और अक्सर ही वो अपनी गाड़ी पे एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाया करता था अपने दफ्तर में। और रास्ते में एक पुल आया करता था और जैसे ही पुल आता तो वहाँ पे एक भिखारी होता था। वो हर रोज़ अपने मामूल के मुताबिक भीख मांगा करता था। और मेरे जीजो जब वो भीख मांगता था तो वो पुल पे अपनी तैयारी करके आया होता था। वो उस पुल के ऊपर एक कपड़ा बिछाता और मेरे जीजो उसके पास एक स्टिक होती और मेरे जीजो एक बक्सा होता और इसी तरह वो हर रोज़ मामूल के मुताबिक जो है वो भीख मांगा करता था। और वो जो शख्स जो कारोबारी बंदा था, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मेरे जीजो वो अक्सर जब उस बुरज से उस पुल से गुजरता तो उस भीखने मांगने वाले को कुछ ना कुछ ज़रूर दिया करता था। आज भी मेरे जीजो वो उस पुल से गुजर रहा था, लेकिन आज उसके ऑफिस में दफ्तर में काम बहुत कम था। वो माइंडली तौर पे बहुत रिलैक्स था और मेरे जीजो उसने उस पुल पे गाड़ी खड़ी की और जैसे ही उसने भीख मांगने वाले को पैसे देने लगा तो उसकी नज़र उस बॉक्स पे पड़ी जो अक्सर उस भीख मांगने वाले के पास हुआ करता था। वो बहुत पुराना डिब्बा था, बॉक्स था। जब उसने देखा तो उसने मेरे अजीज़ों ये ख्याल करना शुरू किया कि क्यों ना आज मैं इस डिब्बे की जो है मालूमात इस भीख मांगने वाले से करूं। और मेरे अजीज़ों जैसे ही उसने उस भीख मांगने वाले से बातचीत करना शुरू की, उसने कहा देख तेरे पास ये डिब्बा है और आज मुझे बता कि इसके अंदर क्या है, मुझे इसकी मालूमात देना शुरू कर। मेरे अजीज़ों उस भीख मांगने वाले ने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस डिब्बे के बारे में तुझे मालूमात नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो डिब्बा है ये हमारी तीसरी से चौथी पुश्त तक नस्ल तक मेरे पास पहुंचा है और जो फैमिली का बड़ा बेटा है ये उसे मिल जाता है डिब्बा। और मैं अपने घराना में से सबसे बड़ा हूँ, इसलिए चौथी पुश्त से चलता चलता ये डिब्बा मेरे पास आ गया। और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने कहा है कि जिस दिन तुम इस डिब्बे को खोल दोगे तुम्हारी नस्लें तब्दील हो जाएगी, तुम्हारा बिजनेस तब्दील हो जाएगा और तुम ये मांगना छोड़ दोगे और तुम्हारा रहन सहन सब कुछ तब्दील हो जाएगा। मेरे जो कारोबारी बंदा था, बिजनेसमैन था, उसका इंटरेस्ट उस डिब्बे पे और ज़्यादा बढ़ गया। उसने कहा कि देखो आज मैं तुझे 10, 20 या 50 रुपये नहीं दूंगा, बल्कि एक 10,000 यानी कि 1000 रुपया दूंगा, तुझे सिर्फ इस डिब्बे को खोलना होगा। अब मेरे जो मांगने वाला था वो लालच में आ गया। उसने कहा कि हो सकता है कि सारा दिन मैं इधर बैठा रहा हूँ धूप में और मुझे इतने पैसे ना हो, मैं ऐसा करता हूँ कि डिब्बा खोल के दिखा देता हूँ और पैसे ले लेता हूँ। मेरे उसने पैसे लिए और उस डिब्बे को खोलना शुरू कर दिया और उस डिब्बे पे बहुत ही पुराना ताला लगा था। उन्होंने कोई चीज़ ली और उस मेरे अजीज़ों जो लॉक लगा था, ताला लगा था, उसे खोला और जैसे ही वो डिब्बा उन दोनों ने खोला तो मेरे अजीज़ों दोनों सर पकड़ के बैठ गए। आप जानना चाहते हैं कि उस डिब्बे के अंदर क्या है? मेरे अजीज़ों उस डिब्बे के अंदर आला किस्म के हीरे जवाहरात थे, आला किस्म का गोल्ड था। और जब उन दोनों ने देखा तो मेरे जीजो वो परेशान हो गए और भीख मांगने वाले ने कहा कि इतनी देर से ये डिब्बा मेरे पास था, ये गोल्ड, ये हीरे, ये जवाहरात मेरे पास थे, लेकिन मैंने खोले नहीं। और जैसे ही उसने उस डिब्बे को खोला उसकी ज़िंदगी तब्दील होगी। उसने मेरे जीजो उस गोल्ड को बेचा, आला किस्म का घर लिया, आला किस्म की गाड़ियाँ ली, आला किस्म की ड्रेसिंग की और मेरे जीजो आला किस्म की जगह ली और उन सब की जिंदगी तब्दील होगी। हालेलुया। मेरे अजीजों वो डिब्बा जो है, वो जो आला किस्म के हीरे जवाहरात है, वो खुदा का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों याद रखिएगा, हमें जो है ये कलाम मुकद्दस दिया गया है और हम इसको कभी पढ़ते ही नहीं। याद रखिएगा कि जो भी इस कलाम मुकद्दस को, इस डिब्बे को खोलता है, उसको आला किस्म के हीरे जवाहरात मिलते हैं, उसको आला किस्म का गोल्ड मिलता है और उसकी ज़िंदगी तब्दील होती है। और जब मैंने इस डिब्बे को खोला तो मेरी ज़िंदगी तब्दील होगी। हालेलुया। और आज मैं थोड़े वक्त में आपको यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आपके पास भी ये डिब्बा मौजूद है,
खुदा का कलाम मौजूद है, बहुत पहले ही आपके ख़ानदानों को मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी अच्छे तरीक़ा से इसे खोलने की कोशिश नहीं की। अगर आप इसे अच्छे तरीक़ा से खोलेंगे तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, आपकी नस्लें तब्दील हो जाएगी। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो देता है उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी ज़िंदगियाँ तब्दील हो तो प्लीज़ इस खुदा के कलाम को पढ़ा कीजिएगा, इस पे तवज्जो दीजिएगा। खुदा आपको मुझे इस कलाम के वसीला से कसरत से बढ़कर दे। जोरदार तालियां दी खुदा के कलाम